हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। ये मेरा पहला वीडियो है जिसके थ्रू मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से अवेयर कराना चाहता हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। फाइनली हियर वी आर। मनी मैनेजमेंट कैसे करें, सेविंग्स कितनी सेविंग्स अप्रोप्रिएट होंगी, हैव आई मिस्ड द ट्रेन, बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। I hope you guys like the video. I will come with many more in the time to come, so you may want to like, share and subscribe to this channel. इस शीट में 5 important components हैं। ये डैशबोर्ड है, उसके बाद ये इनपुट फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, एक्सपेक्टेड और डिज़ायर्ड रिटायरमेंट एज और डिज़ायर्ड मंथली इनकम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनपुट करना है। ये इन्फ्लेशन का टेबल है। जो एक्सपेक्टेड इनकम आप यहाँ इनपुट करेंगे, उसी अमाउंट का रिड्यूस्ड वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको यहाँ पे पता चलेगा। बेसिस व्हाटएवर इन्फ्लेशन रेट यू इनपुट हियर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी फ़िलहाल 6% लिया है, तो उसके हिसाब से इसका रिड्यूस्ड अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ आफ्टर दीज मैनी नंबर ऑफ ईयर्स। ये अज्यूम्ड एफडी रेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है एंड अज्यूम्ड एवरेज ईयरली आरओआई यू आर एबल टू अचीव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पे ऑफ कोर्स हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हम अपने सेविंग्स को एफडी में या पोस्ट ऑफिस में ही रखेंगे। और आज के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स को समझिए 8% का आरओआई मिलता है एफडीज़ में या फिर पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा डाल के। और ये अज्यूम्ड ईयरली आरओआई है। इसका मतलब अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं एक 12% का आरओआई over a period of years. This is an average ROI and it is compounding, of course. So if I say compounding, उसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसको आप जो भी उसका पैसा आपको मिलेगा या उसका प्रॉफिट्स जो आएंगे उसको भी आप री इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। यू डोंट हैव टू यूज़ दिस मनी, यू जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग टिल एन नंबर ऑफ ईयर्स। खैर, फिर ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जहां आप अपना मनी मैनेजमेंट वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं, जैसे पीएफ, पीपीएफ, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, ऑल कम्स अंडर सेक्शन 80cc। फिर एनपीएस जो एक्स्ट्रा आप सेव कर सकते हैं ऑन एन ईयरली बेसिस। उसके अलावा अदर सेविंग्स लाइक एक्विटीज़, लाइक स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। We can definitely discuss all about this. It has to be correctly distributed. All your investments have to be correctly distributed, which maybe I can tell you in greater details in my next videos. फिर ये compounding interest calculator है. This is only for testing purposes. You may very well ignore this for now. अब हम practically समझते हैं. Let's understand what we are talking about. अगर आप इस input fields वाले टेबल को ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ 2 अप्रैल 1982 और डिज़ायर्ड रिटायरमेंट एज में डालता हूँ 58 और अज्यूम करता हूँ कि मैं सेविंग्स अब शुरू कर रहा हूँ, तो टू अचीव माई गोल ऑफ 3 लाख रुपीज़ पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विच हैज़ अबाउट 18 ईयर्स लेफ्ट फॉर मी, तो मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट 44,000 रुपीज़ होना चाहिए in order to accumulate a corpus of 3 crore 75 lakhs। अगर ये 3 crore 75 lakhs का कॉर्पस मुझे अचीव करना है, accumulate करना है, तो मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 44,000 रुपीज़ होगा। Now let's play around this table and understand this a little bit more. Let's say your date of birth is 19
95 and your retirement age is 58, in that case you have got 31 years left for your retirement and your monthly investment would be 8,500 rupees. In order to accumulate a corpus of 3 crores 75 lakhs और उसके लिए आपका मंथली इनकम जो है वो 3 लाख रुपीज़ अगर आप रखते हैं तो आप ये भी समझिए कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आफ्टर 31 ईयर्स उस 3 लाख रुपीज़ का रिड्यूस्ड अमाउंट जो है वो सिर्फ 47,000 रह जाएगा। तो आपको अपना मंथली इनकम भी एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1995 है तो। लेट्स अज्यूम मैं इसको 3 लाख्स की बजाय 5 लाख्स कर देता हूँ, तो आप देखिए कि मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट तो 14,000 हो जाएगा और मेरे पास में जो 5 लाख्स का जो मंथली इनकम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आएगा उसका रिड्यूस्ड अमाउंट आज के डेट के हिसाब से अबाउट 78,000 रुपीज़ का वैल्यू होल्ड करेगा, विच आई बिलीव शुड बी अ गुड और डिसेंट अमाउंट यू नो टू enjoy your retirement life. This is a quick summary about this video. It's my first video. I hope you all like it. I'm signing off now. You have great days ahead. Enjoy yourselves. Happy money making, happy money management.